उम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझसे बैठता नहीं जाएगा, सर मुझे देखेगा। अली ने अपनी माँ से कहा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्से का इम्तिजाज था। माँ ने समझाया कि स्कूल जाओ, लेकिन अली की हिम्मत नहीं हुई। इसने कपड़े बदले और अपने कमरे में छप गया। इसकी हर सांस में बेचैनी थी क्योंकि पिछले चंद दिनों से स्कूल में कुछ अजीब हो रहा था। लोग चुपचाप से बातें कर रहे थे और सिर्फ एक ही चेहरा जो इसे देखकर हमेशा मुस्कुराता था, वो मिस्टर रहमान का था, जो नए साइंस टीचर थे। लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अली को गैर महफूज महसूस करवा रहा था। कल ही इसने देखा था कि लैब में एक नोटबुक गायब हो गई और सब के सब हैरान रह गए। अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था जब इसने देखा कि लैब की लाइट्स रात के वक्त पलक पलक कर रही है, जैसे कोई इसे बुला रहा हो। इसने सोचा ये सिर्फ इसका ख्याल है, मगर जब इसने अपनी जेब में फ़ोन निकाला तो देखा कि एक अनोनिमस मैसेज आया, तुम कल सब देखोगे जो छुपा हुआ है। अली का हाथ थरथरा गया। वो सोच रहा था कि कौन भेज रहा होगा ये पैगाम और क्यों। अगले दिन स्कूल पहुंचकर अली ने देखा कि लैब का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर से हल्की सी आवाज़ आ रही है। इसकी तजस्सुस ने इसे रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे अंदर गया और देखा कि एक अजीब सा कीमियाई अमल चल रहा था जो मामूल के मुताबिक नहीं लग रहा था। तभी एक साय ने इसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। अली ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन साय ने कहा, अब तुम्हारी जान कैसे बचेगी ये तुम्हें खुद देखना होगा। अली ने देखा कि साय के पीछे कुछ लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं और उनका मकसद सिर्फ एक था, एक खुफिया तजर्बा जो स्कूल के बेसमेंट में हो रहा था, जहां तलबा पर तजर्बात हो रहे थे। अली का दिल डर से भर गया, मगर उसकी तजस्सुस ज्यादा थी। इसने चुपके से कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही वो बेसमेंट से ऊपर आया, इसने देखा कि प्रिंसिपल भी इसमें शामिल थे और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अली ने फैसला किया कि वो ये सब अफशा करेगा, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन इस्तेमाल करने गया तो नोटिस किया कि बैटरी ख़त्म थी और बेसमेंट का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो फंस गया था और साय ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तुम शामिल हो जाओ या सब खत्म हो जाएगा। अली ने सोचा कि कैसे बच्चे, और फिर इसने एक मंसूबा बनाया। इसे पता था कि अगर वो शवाहिद लेकर ऊपर गया तो सब कुछ बदल सकता था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर गया, लेकिन जैसे ही एक कदम ऊपर रखा तो साय ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये राज कभी नहीं छुपेगा। अली ने हिम्मत दिखाई और साय से लड़ाई शुरू की, और इसी दौरान इसने देखा कि दूसरे तलबा भी बेसमेंट में बंद हैं। उनके चेहरे पर खौफ था और अली ने फैसला किया कि वो उन्हें बचाएगा। वो सब मिलकर बेसमेंट का खुफिया रास्ता ढूंढने लगे और आखिरकार एक छोटा सा दरवाज़ा मिला जो सिर्फ एक तारीक राहदारी में ले जा रहा था। राहदारी में जाते ही अली ने देखा कि दीवारों पर पुराने तजर्बात की तस्वीर लगी हुई है और सब तलबा डर से खामोश हो गए थे। अली ने एक फ्लैश लाइट इस्तेमाल की और देखा कि राहदारी के आखिर में एक लॉकेट गेट है जहां से एक चाबी लटक रही थी। जैसे ही इसने चाबी उठाई तो साय वापस आया और कहा, अब तुम्हारा वक्त खत्म है। अली ने फौरन गेट खोला और सब तलबा को बाहर निकाला। जैसे ही वो कोर्ट यार्ड में आए तो देखा कि स्कूल की सिक्योरिटी टीम भी वहां मौजूद थी। अली ने सब शवाहिद पुलिस को दिए और आखिरकार सब अफशा हो गया और सब तलबा की हिफाजत हुई। मगर अली के अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे ये सब सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अनोनिमस मैसेजेस अब भी आते रहे और उसके स्कूल लाइफ में एक नई सस्पेंस कहानी शुरू हो गई थी जो कभी ख़त्म ना होने वाली थी।